अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट्स। एक ऐसा मर्ज़ है जो इंसान की पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देता है, शख्सियत बर्बाद कर देता है, वक़ार को तबाह कर देता है, अपने से ज़्यादा दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाता है। ऐसी कंडीशन में ये बड़ा ही ख़तरनाक मर्ज़ होता है। ख़तरनाक इस हवाले से कि इसमें इंसान मुआशरे में घुल मिल नहीं सकता, रह नहीं सकता। ये ऐसा मर्ज़ है जो कि अगले बंदे को नागवारी का एहसास दिलाता है। अगला बंदा ना चाहते हुए भी इंसान से मुतलफ़ बदबू आना, मुंह से स्मेल आना। बाज़ लोग उनको ख़ुद एहसास नहीं होता कि उनके मुंह से स्मेल आ रही होती है, वो आराम से इजीली बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगला बंदा मजबूर हो जाता है अपने नाक पे हाथ रखने के लिए, अपने आप को साइड पे करने के लिए, उससे दूर करने के लिए, क्योंकि वो स्मेल बाज़ दफ़ा बहुत ही मकरूर कराहत अंगेज़ होती है। वैसे तो इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन आज हम दो करेंगे। एक तो मुंह से स्मेल आने की वजह हमारे मुंह के अंदर ही मौजूद होती है, पायोरिया या मास्खोरा, यानी मसूड़ों की स्वेलिंग, मसूड़ों की सोजन। ऐसी कंडीशन में मसूड़ों के अंदर बहुत सारी रतूबात जमा हो जाती हैं, मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें ताफुन पैदा होने की वजह से बदबू आना शुरू हो जाती है। अक्सर ये बदबू मरीज़ को नहीं आती, लेकिन मरीज़ अगर किसी और बंदे से बात कर रहा हो तो उसे इस बदबू का एहसास होता है। ऐसी अगर कंडीशन हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप सुरख फटकड़ी 50 ग्राम, सफ़ेद नमक, आम जो घर में नमक खाते हैं, ये 20 ग्राम और कत्था 20 ग्राम ले लें। इसे बारीक अच्छी तरह पीस लें। बेशक घर में जो मसाले वाले आपकी डब्बी है इसमें पीस लें। इसे अच्छी तरह पाउडर करने के साथ आप रोज़ाना सुबह और शाम ब्रश पे लगा लें या मिसवाक पे लगा के आप दांतों पे करें। अगर आपके मसूड़े बहुत ज़्यादा स्वेल हैं, आप मिसवाक वगैरह भी नहीं कर सकते, तो भी परेशानी की कोई बात नहीं। आप अपने इंगिश्त शहादत यानी दाएं हाथ की शहादत की उंगली के किनारे पे इसे हल्का सा पाउडर लगा के अपने मसूड़ों पे, दांतों पे अच्छी तरह मल लें। इंशाल्लाह 3 से 4 दिनों में मसूड़ों की स्वेलिंग और सोजन ख़त्म हो जाएगी। मुंह से बदबू आने की दूसरी वजह हमारे निज़ाम इंहिज़ाम का ठीक ना होना, डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक ना होना। यानी हम जो खाना खाते हैं वो मैदे में ही पड़ा रहे, पड़ा ताफुन का शिकार हो जाए, उसमें गैस पैदा हो जाती है, स्मेल पैदा हो जाती है और वही स्मेल हमारे सांस के साथ बाहर को निकलना शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में ये भी बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है। और बाज़ दफ़ा ऐसे लोग जब सुबह सो के उठते हैं तो उनके मुंह में बहुत सारी रतूबात जमा हुई होती हैं, बहुत सारा थूक लुआब जमा होता है जो कि बहुत ज़्यादा बदबू का बायस बनता है और बाज़ ऐसे पेशेंट को मतली भी शुरू हो जाती है। बहरहाल अगर मतली हो ना हो तब भी आप इसका इलाज बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। किसी भी, ये मैं आपको एक तिब्बी राज बता रहा हूँ, खुफिया राज, कि आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाके, हर्बल स्टोर पे जाके एक दवाई किसी भी अच्छे कंपनी की, अच्छे दवाखाना की बनी हुई ले लें। हमदर्द, करशी या अशरफ, इनकी ज़्यादा बेहतर रहेगी। जवारिश कमूनी के नाम से इसकी 1 चम्मच सुबह और 1 शाम यानी कि रात सोने के टाइम पे नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ऐसा करने से आपके मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ अब एक छोटा सा फार्मूला भी आपको बता देता हूँ। सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम और पुदीना सफ़ेद 100 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, इन तीनों चीज़ों का मुरक्कब बना लें, पाउडर बना लें, सफ़ूफ़ कर लें, बारीक पीस लें, किसी डिबिया में, किसी बॉटल में इसे सेव कर लें। सुबह, दोपहर, शाम 1 चम्मच खाने के बाद पानी के साथ इसे खा लें। ऐसा करने से इंशाल्लाह आपका निज़ाम इंहिज़ाम मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, मुंह की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। वक्त हाल मुंह की स्मेल को कंट्रोल करने के लिए आप अपने मुंह में सब्ज़ इलायची का 1 दाना रख सकते हैं, छोटी इलायची। ऐसा करने से जब आप बात करेंगे तो स्मेल में कमी वाक़या हो जाएगी। जब तक मर्ज़ ठीक नहीं होगा स्मेल तो आ रही होगी, लेकिन बहरहाल स्मेल में कुछ कमी वाक़या हो जाएगी इलायची की खुशबू की वजह से। हमें आज इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।